मॉर्निंग 8 क्लास। ये हमारी वर्कशीट नंबर 40, डेट है 29 दिसंबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मिशन बुनियाद चल रहा है, लेकिन क्योंकि वर्कशीट आ रही हैं तो इसीलिए कराई जा रही हैं। आपको वर्कशीट भी करनी है और मिशन बुनियाद भी। टॉपिक हमारा चल रहा है उद्योग से शुरू हो गया है। उद्योग मतलब काम धंधे, वर्कशीट मैंने बताया भी आपको। अब है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब उद्योग धंधे कहाँ कहाँ स्थापित किए जाए, क्यों किए जाएँ, वो सब कैसे डिसाइड होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कारण है कच्चे माल की उपलब्धता। वहाँ पर जो भी उद्योग हम लगाएंगे उसके लिए वहाँ पर कच्चा माल होना चाहिए उस उद्योग से संबंधित। फिर है उपयुक्त भूमि, मतलब वहाँ की जो ज़मीन है वो उपयुक्त होनी चाहिए उस उद्योग के लिए। फिर जल स्रोत की उपलब्धता, मतलब जल होना चाहिए, पानी होना चाहिए। श्रमिक होने चाहिए, श्रमिकों की उपलब्धता मतलब मजदूर होने चाहिए। फिर हमारे पास लगाने के लिए पैसे भी होने चाहिए, मतलब पूंजी होनी चाहिए। परिवहन के साधन, सामान ढुलाई के लिए परिवहन के साधन भी होने चाहिए। बेचने के लिए बाजार भी होना चाहिए। और सरकारी प्रोत्साहन, मतलब सरकार की नीति ऐसी हो जिससे हम आसानी से कोई भी काम धंधा कर सकें। तो किसी भी उद्योग लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक हैं जो पूछते हैं वो ये सब हैं। कच्चा माल हो, भूमि उपयुक्त हो, पानी हो, मजदूर हो, पैसा हो, परिवहन हो, बाजार हो और सरकारी प्रोत्साहन। तो जब पेपर होंगे तो 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको ऐसे ही टेबल बनानी है, ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाना है। उद्योग जो हैं वो उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो, जल आपूर्ति हो, श्रम हो, बिजली हो, पूंजी हो, परिवहन के साधन हो और बाजार आसानी से उपलब्ध हो। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, मतलब बिजली, कम लागत पर परिवहन की सुविधा और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। सरकार जो है हेल्प करती है ताकि जहाँ पर परिस्थितियाँ नहीं है वहाँ पर भी काम धंधे शुरू हो सकें। इस उद्योगीकरण से रोजगार में वृद्धि के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि भी होती है। अगर काम धंधे नहीं होंगे तो शहरों का विकास नहीं होगा, न ही गाँव का विकास होगा। फिर औद्योगिक तंत्र क्या है, इसके भाग दे रखे हैं। पहला है निवेश, मतलब पूंजी। फिर है प्रक्रम और फिर है निर्गत। अब ये है क्या वो देख लेते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम मतलब मजदूर, भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। जो ऊपर जो कारक दे रखे हैं ये सब उसमें शामिल है, किसमें, निवेश में। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते हैं। फिर निर्गत में अंतिम उत्पाद जो लास्ट में हमें मिला और इससे अर्जित आय, इससे पैसे की कमाई कितनी हुई। मान लो जैसे गेहूँ है कच्चा माल, गेहूँ कच्चा माल है, गेहूँ को आटा बनाया, उसके बिस्किट बनाए, वो उसको प्रक्रिया को प्रक्रम कहते हैं। मतलब कच्चे माल को परिष्कृत कर दिया और फिर अंतिम उत्पाद क्या मिला हमें, जैसे बिस्किट, तो निर्गत हो गया। और बिस्किट कितने रुपये का बिका वो आए। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। जबकि प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, कपड़े की रंगाई और छपाई शामिल है। और अंत में निर्गत प्रक्रम का उत्पादक कमीज से हम पहनते हैं। तो ये एक सूती कपड़े के माध्यम से तीनों प्रक्रियाएँ बता दी गई हैं। अब है क्वेश्चन, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। आपके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं में निवेश की सूची बनानी है आपको। तो क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।